जिलानी बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा क्वेश्चन है, एक सवाल करूंगी मैं, और यकीनन आप लोग हाथ नहीं खड़ा करेंगे और ना ही कोई जवाब देगा, लेकिन सवाल जो है उसका जवाब आप अपने आप को जरूर दें। और सवाल ये है कि जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो कितने खुशहाल, मुतमईन और फतहमंद मसीहियों को देख सकते हैं। या जब आप देखते हैं, जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, तो क्या आप अपने आप को उनमें से एक पाते हैं या नहीं? या जब आप अपनी शख्सियत की बात करते हैं, तो क्या आप अपने बारे में कह सकते हैं कि मैं खुशहाल हूँ, मैं मुतमईन हूँ और मैं मसीह यीशु में फतहमंद हूँ? और अगर कोई कहे कि मैं खुशहाल नहीं हूँ, और अगर कोई कहे कि मैं फतहमंद नहीं हूँ, और अगर कोई कहे कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी जिंदगी में एक ही कमी है और वो है फरमाबरदारी। क्योंकि मसीह यीशु में रहते हुए एक मसीही की खुशहाली, उसका इत्मीनान और उसकी फतहमंदी का राज सिर्फ और सिर्फ फरमाबरदारी है। किसमें है? फरमाबरदारी में। और जो आज हम टॉपिक सीखने वाले हैं फरमाबरदारी, क्योंकि हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की 7 आदत, जिनमें से हमने 3 आदत सीखी: ईमानदार होना, दुआ में ठहरना, मेडिटेशन करना। और आज हम 4थी आदत सीख रहे हैं। वो लोग जो बपतिस्मा ले चुके हैं और वो जो बपतिस्मा लेने का इरादा रखते हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए ये आदत अपनी जिंदगी में रखना बहुत जरूरी है कि वो फरमाबरदार हो। वो क्या हो? फरमाबरदार हो। उनकी जिंदगी में खुदा के कलाम की फरमाबरदारी होना निहायत जरूरी है। मैं कभी कभार सोचती न जाने कितनी चीजें हैं जो खुदा हमसे तवक्को करता है, खुदा हमसे चाहता है कि हम करें और हम नहीं करते। मिसाल के तौर पर शायद कोई ऐसा गुनाह है जिसका इकरार खुदा चाहता है कि हम करें। शायद कोई ऐसी गलती है जो हम दोहरा रहे हैं और खुदा चाहता है कि हम उसे छोड़ दें। शायद किसी अपने अजीज के साथ हम बड़े अरसा से नाराज हैं और खुदा चाहता है कि हम उसके साथ सुलह करें। शायद हमें किसी के गुनाहों को मुआफ करना है, या शायद हमें कोई एक ऐसी गवाही देनी है जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखी है और हम अभी तक नहीं दे रहे। या फिर खुदा के घर में, कलीसिया में कुछ ऐसी जरूरियात हैं जो हमें वाजिया नजर आ रही हैं, लेकिन हम चुप हैं, हम उनके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। या फिर हमें कोई एक जरूरतमंद ऐसा है जो नजर आ रहा है, या खुदा ने उसकी जरूरत हमारे सामने रखी है, लेकिन हम उसकी जरूरत को देखते हुए भी खामोश हैं। और इतनी ज्यादा छोटी छोटी नाफरमानियां करने के बावजूद हम बड़े एतमाद के साथ खुदा से सवाल करते हैं कि खुदावन मैं ही क्यों, मेरी ही जिंदगी में क्यों मसले हैं, मेरी ही जिंदगी में क्यों परेशानियां हैं। और मैंने कहा कि मसीह यीशु में रहते हुए एक मसीही की जिंदगी का इत्मीनान, तसल्ली, खुशहाली और फतहमंदी की एक ही कुंजी है, और वो है फरमाबरदारी। क्योंकि हमें मसीह में रहते हुए अगर कोई चीज खुशहाल बना सकती है तो वो उसकी फरमाबरदारी। अगर कोई चीज हमें बड़ा बेहतर बना सकती है तो वो उसकी क्या है? फरमाबरदारी है। और हम उसकी फरमाबरदारी इसलिए नहीं करते कि हमें नजात मिले, बल्कि हम उसकी फरमाबरदारी इसलिए करें क्योंकि हम नजात पा चुके हैं। हमें इसलिए उसकी फरमाबरदारी करना जरूरी है कि हम नजात याफ्ता हो चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लिया और दैट्स इट, यहाँ पे बात खत्म है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज बता दूं, बपतिस्मा लेने के बाद ही हकीकत में आपका मसीही सफर शुरू होता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद आप कितनी फरमाबरदारी के साथ मसीह यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। लोग कहते हैं खादमीन लोगों को डरा देते हैं बपतिस्मे से बात करते हुए। क्यों? क्योंकि लोगों को बताया जाता है आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और अगर खादमीन ना बताए तो वो खुदा के जरूर गुनहगार ठहरेंगे, क्योंकि यकीनन आपको मसीह यीशु को कबूल करने के बाद कुछ ना कुछ करना जरूरी है। मार्टिन
फर्मा बरदारी करेंगे, और जब हमारा एतमाद उस पर होता है फिर हम उसकी बात मानते हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीजों का क्या है? एतमाद है। उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, हमें पता है कि जो खुदा ने कहा हमारी उम्मीद है और वो सब कुछ होगा। सो ईमान जो है वो अमल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। मैंने कहा कि हमें नए यरूशलेम में जाने में सबसे ज्यादा मदद हमारे सवालात नहीं करेंगे जो हम लोगों से या खादमीन से करते हैं, ना ही हमारे बहस मुबासे हमें नए यरूशलेम में ले जाने की मदद करेंगे, और ना ही हमारे लॉजिक्स, हमारे रीजन, हमारी दलाइल हमें खुदा के उस नए यरूशलेम में ले जाने में मदद देंगे। अगर कोई चीज हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी नए यरूशलेम में जाने के लिए, तो वो हमारी फर्मा बरदारी होगी। वो क्या होगी? हमारी आमीन। आप लोग थके हुए लग रहे हैं। क्या चीज हमें नए यरूशलेम में ले जाने में मदद देगी? फर्मा बरदारी। आमीन। अपने लिए एक दफा जोरदार तालियां। और जब भी हम किसी टॉपिक पर सीखते हैं, यकीनन उसके बारे में जब मैं रिसर्च करती हूँ तो शायद जितना आप सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं सीखती हूँ, और इसमें ज्यादातर चीजें मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से होंगी जो मैंने सीखी कि वाकई में फर्मा बरदारी हमारी जिंदगी के लिए किस कदर अहम है। हो सकता है आज के कलाम में कुछ चीजें थोड़ी तलब भी हो, थोड़ी हार्श भी हो, सो आप लोग प्लीज कबूल कीजिएगा क्योंकि ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से है। और फर्मा बरदारी पर खुदा इस कदर स्ट्रिक्ट है। हम बाइबल मुकद्दस की मिसालों से सीखेंगे कि खुदा फर्मा बरदारी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। सो हम इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सीखेंगे। अगर किसी को लगे कि आज का कलाम मेरे लिए था, या ये बात मेरी जिंदगी में है, या ये वाकई मेरे अंदर कमी पाई जाती है, तो आप बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि खुदा का रूह आज आपके साथ हम कलाम करें। हालेलुया। सो फर्मा बरदारी के ताल्लुक से सबसे पहले हम आज फर्मा बरदारी के ताल्लुक से दो चीजें सीखेंगे। आपको पता हो कि हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम वजूहात सीखेंगे कि हमें फर्मा बरदारी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज की वजह पता चल जाती है हम उसको ज्यादा बेहतर करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्मा बरदारी की वजूहात सीखेंगे कि मुझे क्यों फर्मा बरदारी करनी चाहिए, और उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें कैसी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं? हमें सबसे पहले जो हम सीखने जा रहे हैं वो है रीजंस फॉर ओबीडियंस, फर्मा बरदारी की वजूहात। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली वजह जो हमने भी हवाला पढ़ा, हम इसी के मदद से सारी चीजें सीखेंगे। ओके, हमने पतरस और रसूलों के बारे में सीखा। माल की किताब 5वें बाब की 27वीं से 32वीं आयत पढ़ेगी, लेकिन जो हमारी सरमन की रूट्स होंगी वो इस पूरे बाब से ताल्लुक रखती होंगी। रसूलों को सताया गया, मारा पीटा गया, और यकीनन फर्मा बरदारी एक बड़ा मुश्किल काम है। हमें बड़े चैलेंजेस होते हैं। आज आप सब सुबह जब उठे होंगे तो जब लाइट नहीं होगी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज। खुदा की फर्मा बरदारी और खुदा की मोहब्बत में बढ़ने के लिए हमें हर रोज चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमें हर रोज बड़ी मुख्तलिफ जंगें लड़नी पड़ती हैं खुदा के साथ अटैच रहने के लिए। यकीन जाने फर्मा बरदारी करते हुए हमें बहुत से ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं जिनकी मदद से उन चैलेंजेस को हराना पड़ता है। और हमने जो हवाला अभी सुना था उसमें पतरस और रसूलों को सताया जा रहा था। फकी, फरीसी और सदूकी, वो जितने भी लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, वो सब मिलकर उनको हरासा कर रहे थे कि आप यीशु का नाम लेकर तालीम ना दें। सो हम रसूलों के अमाल और अमाल ही की बुनियाद पर हम आज सीखने वाले हैं। और रसूलों को मना किया जाता कि आप यीशु के नाम पर तालीम ना दें। उनको क्या कहा जाता था? यीशु के नाम पर तालीम नहीं देनी, खासकर यीशु का नाम नहीं लेना। और पतरस और बाकी रसूलों ने यह अहद कर रखा था कि हमें जो खुदा कहेगा हम वही करेंगे। और हमने हवाले में भी ये बात पढ़ी। अगर आप उसकी 31 में से 32 में आयत पढ़े तो उसमें पतरस रसूल कहता है हमें आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। आमीन। पतरस रसूल मौत के बादल सर पर मंडला रहे हैं और वो शख्स बड़ी ब्लंटली, बड़े एतमाद के साथ कहता है कि हमें आदमियों की निस्बत, यानी आप लोगों की निस्बत जो आप पर हम पर हुक्म जता रहे हैं, आप लोगों की निस्बत हमें खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। मैंने कहा फर्मा बरदारी चैलेंजिंग स्टेज होती है हर ईमानदार के लिए, इतना आसान नहीं होता। सो हम वजूहात सीखेंगे तो हमारे लिए थोड़ी आसानी
पैदा हो जाएगी। सबसे पहली वजह, हमें खुदा की फरमाबरदारी क्यों करनी चाहिए? हमें खुदा की फरमाबरदारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा है। He is sovereign God, वो हाकिम खुदा है, हर एक चीज पर हाकमियत रखता है। और पतरस और बाकी रसूल इस बात से वाकिफ थे कि खुदा के अलावा और कोई हाकिम नहीं है। इसलिए वो ना तो फकीयों से डर रहे थे, ना वो फरीसियों से डर रहे थे, ना वो लोगों से डर रहे थे। वो बड़ी ब्लंटली और निडर होकर उनसे कहते हैं कि हमारे नजदीक खुदा, आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना हमारे लिए ज्यादा फर्ज है। अगर आप हम पर हुक्म करते हैं कि यीशु की तालीम नहीं देनी, तो ये बात सुन ले कि खुदा का हुक्म है कि यीशु का नाम लेकर तालीम देनी है। यीशु ने इरशाद आज़म में कहा कि जाओ और मेरे नाम से लोगों को क्या करो, बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो, मेरे बारे में उनको बताओ। और सो यीशु का नाम आना उनकी तालीमात में जरूरी था। पतरस रसूल ने इस बात को वाजिया किया कि हमें आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमें खुदा की इसलिए फरमाबरदारी करनी है क्योंकि वो खुदा है। क्या आप ईमान रखते हैं कि जमीन और उसकी सारी मामूरी खुदा की है? क्या आप ईमान रखते हैं कि आसमान को बनाने वाला और जमीन की बुनियाद रखने वाला खुदा है? क्या आप ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी और आपकी सांसों को कंट्रोल करने वाला खुदा है? तो फिर हमारे पास कोई वजह ही नहीं कि हम उसकी फरमाबरदारी ना करें, क्योंकि वो हाकिम है, वो खुदा है। और फरमाबरदारी का मुतबादल अल्टरनेट एक ही है और वो नाफरमानी। या तो फरमाबरदारी है और या फिर नाफरमानी, इसके बीच वाला कोई रास्ता नहीं। ईमानदार के लिए या फरमाबरदारी है या फिर नाफरमानी, उसके बीच का कोई शॉर्टकट नहीं है। सो हम इस गलत फहमी में ना रहे कि हमारे पास कोई बीच का रास्ता, हम खुदा से थोड़ी सी जो है वो निगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं खुदा ये हालात थे, ये वजूहात थी। ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले हमने जो वजह सीखी फरमाबरदारी की वो ये है क्योंकि वो हमारा हाकिम खुदा है। अब अगर फरमाबरदारी नहीं है तो नाफरमानी, और अगर नाफरमानी है तो खुदा की अदालत है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर हमारी जिंदगी में नाफरमानी है तो हम पर खुदा की अदालत लागू होती है। वहां पे लिखा है वो आसमान से भड़कती आग में से आसमान से जाहिर होगा, और उन लोगों को जो खुदा को नहीं पहचानते और वो लोग जो हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं जानते या नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। सो जो लोग खुदा की कलाम को सुनने के बावजूद फरमाबरदारी नहीं करते, उनके लिए खुदा की अदालत है। उनके लिए खुदा की क्या है? अदालत है। ऑब्वियसली खुदा अपने जलाल के खिलाफ कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स भी हैं। अब फैक्ट्री का मालिक आए और आके सबसे अनाउंस करे कि कल से आप 8 बजे की बजाय 7 बजे फैक्ट्री में आएंगे, और आप ब्रेक टाइम 1 घंटे की बजाय आधा घंटा ब्रेक करेंगे, और शाम को 6 बजे की बजाय आप 8 बजे फैक्ट्री से बाहर जाएंगे। और आप में से एक वर्कर उठकर कहे कि आप किस हक से हमें ये हुक्म दे रहे हैं, तो अगले दिन जब आपको टर्मिनेशन लेटर आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वो किस हक से आपको कह रहा था कि आपने किस टाइमिंग पे आना, क्योंकि वो फैक्ट्री का मालिक है। खुदा इस कायनात का मालिक है। तो हमारे पास हर लिहाज से वजह है कि हम उसकी क्या करें? फरमाबरदारी करें। जब वो मालिक है तो उसके बंदे होते हुए, उसके फर्जंद होते हुए हमें उसकी हाकमियत को कबूल करना है और उसकी फरमाबरदारी करनी है। तो जब सवाल किया जाए क्या खुदा के पास हक है कि वो हम पर हुक्म चलाए? हमें हकीकी तौर पर उसके पास हक है कि वो हम पर क्या करे? हुक्म चलाए, हम पर हुक्म करे और हमें कहे कि आपको ऐसा करना है। और अगर हम उसके हुक्म को नहीं मानते, अगर हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करते, तो वो बहुत सख्त है। ट्रस्ट मी, वो बहुत सख्त है। बाइबल मुकद्दस ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिनमें खुदा ने इस चीज को नापसंद किया। साउल बादशाह को कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं। साउल बादशाह, पौलुस वाला साउल नहीं जो पहले साउल था और फिर पौलुस बना। पुराने अहदनामे में आधे अतीत में जो बनी इस्राएल का पहला बादशाह था उसका नाम साउल था। वो पहला बादशाह था, उसके सर पर ताज था, उसे बादशाहत दी गई और उसको खुदा ने कहा जब तू अमालेकियों से जंग करने जाए तो उनके बच्चों को, औरतों को, इवन के जानवरों को भी कत्ल कर देना। खुदा ने कहा किसी को भी नहीं छोड़ना। और साउल ने क्या किया? वहां पर देखा मोटे मोटे बैल हैं और दिल में लालच आया कि इनके साथ हम खुदा की क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे, खुदा के लिए कुर्बानी करेंगे इन जानवरों की मदद से। तो क्या खुदा ने कबूल किया? सैमुएल ने कहा
साउल खुदा के नजदीक हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर था कि तू हुक्म मानता, तू उन बैलों को देखकर कुर्बानी का ना सोचता, तू फर्मा बरदारी करने का सोचता। साउल को सैमुअल ने कहा कि नाफरमानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जादूगरी है। हम सब जादूगरी के बारे में बड़े सेंसिटिव है। हम कहते हैं वो जादूगर है, वो जादू टूने करते हैं, और हम उन चीजों से बड़ी नफरत करते हैं, हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। लेकिन सैमुअल इस बात को वाज़ह करता है कि अगर कोई शख्स खुदा के हुक्म की तामील नहीं करता और दूसरी जानब कोई शख्स जादूगरी करता तो वो दोनों बराबर है। वो दोनों क्या है? बराबर। हो सकता है वो चर्च में बैठा कोई शख्स हो, लेकिन अगर वो खुदा का नाफरमान है तो वो उस जादूगर की मानेगा जो अपने कमरे में बैठा जादू कर रहा है। सैमुअल इस बात को वाज़ह करता है। फिर यही नहीं, वो कहता है खुदा की नाफरमानी बुत परस्ती के बिल्कुल मुतरादिफ है। कोई शख्स खुदा की नाफरमानी करता है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो क्या कर रहा है? बुत परस्ती कर रहा है। बिली ग्राहम कहते हैं हो सकता है आपका खुदा आपके कमरे में पड़ा कोने में एक डिब्बा हो जिसको आप सारा दिन देखते रहते हैं। और अगर बिली ग्राहम आज के 2021 में सरमन देते तो वो डिब्बा नहीं कहते, वो कहते आपके कमरे में बड़ी सी 42 इंच की लगी हुई एक तख्ती हो जिसको आप सारा दिन देखते रहते हैं। सो हम जिस जगह पर खुदा को होना चाहिए उस जगह पर जब हम अपनी किसी ख्वाहिश को, अपने किसी इरादे को, अपने किसी मकसद को रख देते हैं, वो हमारी नाफरमानी, वो हमारी बुत परस्ती बन जाती है। अब हम सोचेंगे किसी घर में बड़ी बड़ी यीशु की तस्वीरें लगी हैं तो हम कहते हैं ये बुत परस्ती है। हम किसी के घर में मरियम का यीशु का बुत पड़ा देख लें तो हम कहते हैं ये बुत परस्ती। और हमें उस बात का नहीं पता हम कहाँ कहाँ नाफरमानी करके भी बुत परस्ती करते हैं। और सैमुअल ने ये बात वाज़ह की कि नाफरमानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बुत परस्ती है। हम जब अपनी ख्वाहिशात को खुदा से पहले दर्जा दे देते हैं तो हम क्या करते हैं? बुत परस्ती करते हैं। जब हम खुदा का वक्त किसी और शख्स को, किसी और बहन को, किसी और भाई को, किसी और जरूरत को दे देते हैं तो वो भी क्या कहलाती है? बुत परस्ती। यानी खुदा की जगह आप किसी भी चीज को रखें वो क्या बन जाती है? बुत परस्ती बन जाती है। और सैमुअल ने ये बात वाज़ह की। अब साउल सोच रहा होगा छोटी सी तो बात ही, मैंने सबको कत्ल कर दिया था, मैंने तो उनके बच्चों को भी कत्ल कर दिया, सिर्फ बैल ही तो रखे थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, नाफरमानी छोटी बात पे हो या बड़ी बात पे वो नाफरमानी ही कहलाती है। छोटी बात पे हो या बड़ी बात पे वो क्या कहलाएगी? नाफरमानी कहलाएगी। हम कई दफा, मैं टिया को कई दफा जब लगाती हूँ 2-3 थप्पड़, डैडी डांटते हैं या फरहान बोल पड़ते हैं आपने क्यों मारा, तो मुझे उस छोटी बात का प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम उसके डांटने में इसलिए होता है कि उसके अंदर नाफरमानी की स्पिरिट ना ग्रो करे, वो नाफरमानी ना सीखे। उस काम को तो उस वक्त मैं कवर कर सकती हूँ, उस नुकसान को तो शायद मैं कवर कर लूँ, लेकिन उसके अंदर नाफरमानी डेवलप नहीं होनी चाहिए। सो नाफरमानी छोटी बात पर हो या बड़ी बात पर वो क्या है? नाफरमानी। से सबसे पहली वजह हमें खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए इसलिए कि वो खुदा है, इसलिए कि वो खुदा है। दूसरी वजह आज हम सीखेंगे हमें खुदा की क्यों फरमाबरदारी करनी चाहिए। ना सिर्फ वो हमारा मालिक है, वो हमारा जो है वो हमारा मुनज्जी भी है, वो हमारा बचाने वाला खुदा। वो सिर्फ खुदा नहीं है, वो हमें बचाता भी है, वो हमारी हिफाजत भी करता है। उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। यूहन्ना रसूल कहते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए अपना मोहब्बत से हमेशा की जिंदगी पाए। जोरदार बख्श दिया ताकि जो कोई इस ईमान के साथ इस बेटे को देखेगा, इस बेटे को कबूल करेगा, वो क्या पाएगा? हमेशा की जिंदगी। और ये हमेशा की जिंदगी सबके पास नहीं है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास ऐसी गाड़ी हो जो किसी और के पास नहीं। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास ऐसा घर हो जो गली में किसी के पास नहीं। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम किसी शादी में जाए, हमारा ऐसा ड्रेस हो जो किसी ने ना पहना हो। तो आपके लिए एक और खुशी की बात यह है कि जो अपनी जिंदगी आपके पास है वो किसी और के पास खुलासी है, अब्दी जिंदगी है, आपके पास निजात है जो दुनिया में हर एक के पास नहीं है। तो आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसकी फरमाबरदारी की, उस पर ईमान लाए और उसे अपना मुनज्जी कबूल किया। अगर आप यीशु मसीह की उस लहू भरी सलीब की तरफ देखें, उसके हाथों में लगे हुए कीलों को देखें, पैरों में लगे कीलों को देखें, सर पे कांटों का ताज देखें, जिसके बदन से लहू टपक रहा है, तो आपको कोई वजह नहीं मिलेगी कि आप कहें कि मुझे यीशु की फरमाबरदारी नहीं करनी। आप हर लिहाज से चाहेंगे कि मुझे यीशु की फरमाबरदारी करनी है।
बहुत सी इंग्लिश कोटेशन में कहा जाता है जो आपकी जान बचाता है एक्चुअली में वही आपकी जान का मालिक बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ हम इस बात को जाने कि अगर यीशु ने हमारी जान को बचाया तो फिर हमारी जान का मालिक कौन है? यीशु है। जब वो हमारा मालिक है, हमारे बचाने वाला है, तो उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसकी फरमाबरदारी करें। आमीन। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर और हम कहते हैं यीशु ने हमारे लिए जान दी, कफारा दिया, यीशु ने मार खाई, मुंह पर थकवाया, खुदा होते हुए भी उसने इतनी आम जिंदगी गुजारी। मुझे यीशु से मोहब्बत है और यीशु कहता है अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। यीशु से मोहब्बत है, यीशु के हुक्मों पर अमल करके साबित करें कि आपको उससे मोहब्बत है। मैं सिर्फ कह देने से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत के लिए अमली तौर पर कुछ करना जरूरी होता है। ना सिर्फ वो हमारा मालिक है, ना सिर्फ वो हमारा मैनेजर है, तीसरी वजह हमें उसकी फरमाबरदारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो मोहब्बत भरा खुदा है। आपको पता है अगर खुदा चाहता तो इंसान को रोबोट भी बना सकता था। रोबोट इन अ सेंस आप सुबह उठते वो खुदा बटन दबाता और आप हालेलुया हालेलुया कहना शुरू कर देते। आपका बटन दबता आप गीत गाना शुरू करते, आपका बटन दबता आप बाइबल खोलते और पढ़ते। लेकिन उसने आपको रोबोट नहीं बनाया और ये उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाही है कि उसने आपको आजाद मर्जी पैदा किया है। आप सुबह 3 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, वो चाहता है आप उसको अपने दिल से और मोहब्बत के रास्ते से उसको टाइम दें। वो चाहता है वो मोहब्बत के रास्ते मोहब्बत के रास्ते उसकी फरमाबरदारी करो। और मैं आपको बता दूं मसीही खुदा की बादशाही में, मसीही सोसाइटी में कोई ऐसा लफ्ज आपको नहीं मिलेगा एक खुशहाल नाफरमान मसीही। जो नाफरमान है वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा के जो हुक्म है वो हमारी बेहतरी के साथ ताल्लुक रखते हैं। खुदा के जो हुक्म है वो हमारी बेहतरी के साथ ताल्लुक रखते हैं। दाऊद नबी कहता है तेरे फरमान क्या ही भले हैं, बेहतर है, वो मेरे लिए बेहतरी रखते हैं। खुदा हम पे हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं नहीं उठो और इसी टाइम दुआ करनी, नहीं बाइबल लाजमी पढ़नी, नहीं आपने बपतिस्मा लाजमी लेना। वो आपको पावर ऑफ चॉइस देता है और ये उसकी आजादी जो है, हमें आजादी देना, पावर ऑफ चॉइस देना मेरा फैसला है कि मैं उसकी फरमाबरदारी करना चाहता हूँ। ये उसकी मोहब्बत की बहुत बड़ी गवाही है। और मैंने कहा मसीही सोसाइटी में, मसीही मुआशरे में आपको कभी भी ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा कि कोई नाफरमान है और बड़ा खुशहाल है। क्या आप पिक कर रहे हैं मैं जो बात कहना चाह रही हूँ? अगर हम नाफरमान है तो हम मसीह में रहकर खुशहाल नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। और बाइबल मुकद्दस फरमाते हैं खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो क्या चाहता है हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत से लोगों से हम जब बात करते हैं बपतिस्मा लें तो कहते हैं हम बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, बड़ा मुश्किल है, बाद में बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है, ये तो बड़े सख्त है अहकाम शरीयत, ये बातें मानना बड़ा मुश्किल है। आपको सिंपली बड़ी सादा मिसाल के साथ बताऊंगी हमें खुदा के हुक्म क्यों सख्त लगते हैं। हमारे दरअसल अंकल आरिफ हैं, बड़े कमाल के टेलर हैं, आप उनसे कपड़े भी सिलवा सकते हैं लेकिन सिलाई भी देनी है। बड़े अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं। अगर उनसे मैं कहूँ एंड ही इज मास्टर अपने काम में, वो मास्टर है, मैं उनसे कहूँ अंकल जी इधर आकर जरा तबला बजाएं, क्या वो बजा लेंगे? मैं अदनान भाई से कहूँ अदनान भाई एक सूट सिलाई कर दें, वो वोकलिस्ट है क्लासिकल, क्या वो मुझे सूट सिलाई करके दे देंगे? क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, इस काम को सीखा नहीं। हमें खुदा के अहकाम इसलिए मुश्किल लगते हैं, हमें उसके अहकाम इसलिए सख्त लगते हैं क्योंकि हमें बचपन से नाफरमानी सिखाई गई है। हमने बचपन से नाफरमानी की प्रैक्टिस की है। अब हम नाफरमानी में इतने मास्टर हो जाते हैं कि हम कहते हैं वो तो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो मैं कर ही नहीं सकता। तो अगर हम नाफरमानी की जिस दिन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे हमें उसके अहकाम जो है वो अच्छे लगेंगे और वो दाऊद नबी की तरह हम कहेंगे तेरे अहकाम मुझे शीरी लगते हैं, मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की। आप आज से उसकी फरमाबरदारी की प्रैक्टिस शुरू कर दें, आपको उसके अहकाम अपनी जिंदगी के लिए फायदेमंद और बेहतर लगने लग जाएंगे। और हमारी ना प्रैक्टिस होने की वजह से हम खुदा के कलाम को सख्त कहते हैं। हम कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने उसको कभी किया नहीं, कभी हमने उसकी फरमाबरदारी की नहीं। तो बहुत से लोगों को उसकी फरमाबरदारी करना मुश्किल लगता है। और मैंने कहा खुदा ने हमें आज़ाद मर्जी पैदा किया, खुदा ने ये चॉइस हम पर छोड़ी। और मैं आपको बता दूं खुदा हमें नाफरमानी करने देता है। जब आदम और हवा गुनाह कर रहे थे खुदा ने आके उनको रोका नहीं। खुदा उस वक्त जानता होगा कि वो फल खा रहे हैं, लेकिन खुदा ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि खुदा की शख्सियत है, खुदा के असूल है। जब खुदा ने आज़ाद मर्जी पैदा किया तो फिर खुदा इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपको आज़ाद मर्जी से रहने देगा। और मैंने कहा जब आप नाफरमानी करेंगे खुदा आपको नाफरमानी
करने देगा। हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में नाफरमानी है। इसलिए नहीं कि खुदा हमें सजा देता है कि चल बेटा मेरी बात नहीं मानी तो अब ये भुगत। नो, खुदा ऐसा नहीं करता, वो मोहब्बत भरा खुदा है। लेकिन जब हमें खुदा कहता है कि आपको दाएं जाना है, तो उस दाएं जाने में हमारे लिए बरकत होती है, उस दाएं जाने में हमारी फरावानी होती है, उस दाएं जाने में हमारी खुशहाली होती है। और जब हम नाफरमानी करते हैं और हम बाएं जाते हैं, और जब हम बाएं जाते हैं तो वहाँ पे फरावानी नहीं होती, खुशहाली नहीं होती, बरकत नहीं होती, तो हम कहते हैं मैंने खुदा की बात नहीं मानी इसलिए खुदा मुझे सजा दे रहा है। खुदा आपको सजा नहीं देता, हम सिर्फ अपनी नाफरमानी की वजह से इस जगह पर होते हैं। और हमारी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में क्या होती है? नाफरमानी। और छोटी छोटी बातें में मैंने कहा जितनी मर्जी छोटी बात हो, नाफरमानी होती है। और खुदा ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया है, हम अपने लिए खुद डेस्टिनी चुनते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं खुदा की मर्जी, लेकिन मैं आपको बता दूं जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही। यीशु मसीह ने जब दुआई रबानी सिखाई तो यीशु ने कहा क्या है हमारे बाप, जो दुआ में यीशु ने आगे आके एक सेंटेंस बोला और कहा कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, इसका मतलब है आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है और जमीन पर नहीं हो रही। तो ये बात वाज़ेह है कि जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही। अगर खुदा की मर्जी नहीं पूरी हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का कंट्रोल नहीं है। खुदा अगर हमें बुराई करने देता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के हाथ में कंट्रोल नहीं। अगर हमें खुदा नाफरमानी करने की इजाजत देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के जिंदगी, खुदा के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा। आपका बच्चा कहता है मुझे घर से बाहर, टीआर अक्सर जिद करती है हमने घर से बाहर जाना है, और वो चली तो जाती है दरवाजा खोल के। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें रोक नहीं सकते, हम उन्हें कहते हैं कि सो के जाएं, थोड़ा सा खेल लें। सो खुदा अगर हमें नाफरमानी करने की इजाजत देता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने कंट्रोल लूज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया, तो आज भी इसी बात के इंतजार में है कि अपनी मर्जी से उसकी फरमाबरदारी करें, हम अपनी खुशी से उसकी फरमाबरदारी करें। सो हमने 3 वजूहात सीखी कि हमें फरमाबरदारी क्यों करनी चाहिए। हमने कितनी वजूहात सीखी हैं फरमाबरदारी करने की? नंबर 1 क्योंकि वो खुदा है, नंबर 2 क्योंकि वो हमारा मुनज्जी है, हमारा बचाने वाला है, और तीसरी वजह हमने सीखी क्योंकि वो हमारा मोहब्बत भरा खुदा है। वो हमसे मोहब्बत ही इतनी करता है कि हमारे पास कोई वजह नहीं कि हम कहें कि हमें उसकी सीखेंगे कि खुदा हमसे कैसी फरमाबरदारी चाहता है। सो नंबर 1 खुदा हमसे जो फरमाबरदारी चाहता है वो है इंटेलिजेंट ओबीडियंस, इन्फॉर्म्ड ओबीडियंस, जिसके लिए हम उर्दू में लफ्ज यूज करेंगे बाखबर, आगाह होना, जिसके बारे में आपको पता है कि खुदा हमसे ये चाहता है। बाइबल मुकद्दस में अहकामात हमें वाज़ेह हैं, खुदा की बातें हमें वाज़ेह हैं, बहुत से अहकामात, बहुत से हुक्म हमें बहुत वाज़ेह हैं कि खुदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कत्ल न करना, खून न करना, जिना न करना, चोरी न करना, कट एंड क्लियर है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इन्फॉर्म्ड ओबीडियंस है, ये ऐसी ओबीडियंस है जिसके बारे में हम पहले से आगाह हैं, हमें पता है। और पतरस रसूल उन लोगों से कहता है कि हम इसलिए उसकी फरमाबरदारी करते हैं क्योंकि जो हमने देखा और जो हमें बताया गया। फरिश्ता ने क्या किया? रात के टाइम कैदखाना का दरवाजा खोला, उन्हें बाहर लाकर खड़ा किया और कहा कि जाओ और यीशु के नाम से मनादी करो। पतरस और उसके रसूल जाते हैं और सुबह उठकर हैकल में तालीम देते हैं। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया गया उस पर अमल किया। हम लोग बहुत सी बातें जानते हुए फरमाबरदारी नहीं करते, जो हमें आगाह की जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं। हम कई दफा जानते हुए भी फरमाबरदारी नहीं कर पाते। हमें इन्फॉर्म्ड होता है कि खुदा के इसके बारे में ये हुक्म है और हम उस पर अमल नहीं करते। सो मैंने कहा सबसे पहली जो फरमाबरदारी खुदा हमसे तकाजा करता है वो है इन्फॉर्म्ड ओबीडियंस, आगाह होना। हमें पता है कि, और पतरस और रसूल जानते थे, यीशु ने शादी आज़म में भी ये कहा था कि जाओ और सारी दुनिया के सामने मेरे नाम की मनादी करो। फिर यीशु ने अमाल की, जब हम रिसाला पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत में, पहले बाब की 4 आयत में यीशु कहता है कि जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम कहाँ कहाँ मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा तक। सो रसूल और पतरस इन्फॉर्म थे, वो आगाह थे कि हमें कहाँ कहाँ मनादी करनी है। वो इसलिए उस चीज को जानते हुए कर रहे थे। बात हम अपने तरीके से फरमाबरदारी करते हैं। एक दफा क्लास में टीचर कह रही होती है अपने बच्चों को कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, हमें बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। अगर उनके पास ज्यादा वजन हो तो हमें उनसे वजन उठा लेना चाहिए। हमें, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप उनकी सड़क भी पार करवा सकते हैं। अगले दिन 2 स्टूडेंट जहाँ वो स्कूल में लेट आते हैं, टीचर खड़ा कर देती है, आप इतना ज्यादा लेट क्यों आए हैं? वो कहते हैं आपने खुद ही कहा था कि अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसको सड़क पार करवा देनी चाहिए। तो टीचर ने कहा
ठीक है, लेकिन उसमें घंटा तो नहीं बंदा लेट हो जाता, पूरा घंटा क्लास में लेटा है। तो वो कहते हैं वो बुजुर्ग औरत मान ही नहीं रही थी सड़क क्रॉस करने के लिए। हम कैसी फरमाबरदारी करते हैं जो हमें आगाह नहीं की गई, जिसके बारे में हमें पता नहीं। आप जानते हैं हम ऐसी रस्मों को फॉलो करते हैं जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस खामोश है, जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो रस्में आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दूं, खुदा चाहता है आप उन रस्मों को अपनाएं जो आपको ये किताब कहती है। आप उन आदात को अपनाएं जो आदात ये किताब आपको कहती है। आप इन्फॉर्म्ड फरमाबरदारी करें, ना सिर्फ आगाह की हुई फरमाबरदारी करें। आपकी जिंदगी में दानिस्ता तौर पर, इरादी तौर पर इंटेंशनल फरमाबरदारी होना भी जरूरी है। इंटेंशनल सिमरा, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अपने आप को खुदा को सौंपते हैं, खुदा आज सारा दिन जैसे तो चाहे मुझे चला। मैं एक स्कॉलर का आर्टिकल पढ़ रही थी और वो कहते हैं मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग जनरल जीसस, दिस इज प्राइवेट हिल रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कहता हूँ सुबह बखैर जनरल यसु, आपका सिपाही आज आपकी ड्यूटी के लिए हाजिर है। हम खुदा से सुबह उठकर क्या कहते हैं? क्या हम सुबह उठकर अपनी नीयत बना लेते हैं, अपनी इंटेंशन बनाते हैं कि आज सारा दिन मुझे खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, या हम नजरअंदाज करते हैं, या हम फॉर्मेलिटी की दुआ करते हैं, फॉर्मेलिटी की बाइबल की चंद आयात पढ़ते हैं और फिर से अपनी आम जिंदगी में चल पड़ते हैं। फिर से हमारे वही रवैये, फिर से हमारा वही उठना बैठना, फिर से हमारे वही फैसले। तो मैं आपको बता दूं ये फरमाबरदारी नहीं। हमें आगाह भी रहना है और ध्यान भी रखना है कि खुदा हमसे कैसी फरमाबरदारी चाहता है। मुझे आज भी याद है जब हम सारे बहन में छोटे होते थे और मेरे अब्बू की एक आदत थी कि वो सुबह उठते तो सफाई हो, घर साफ सुथरा, फिर नाश्ता बने और फिर नाश्ता किया जाए। आमतौर पर हम सफाई उठते ही नहीं करते, क्योंकि वो आर्मी में थे तो वो कहते थे उठते पहले सफाई हो फिर नाश्ता बनाया जाए। हम सब बहन जब लेटे होते थे, थोड़ा जाग रहे होते थे, हमें पता था अगर हम उठे तो हमें सफाई करनी पड़ेगी, तो लेटे रहेंगे तो अम्मी आपको खुद ही सारी, क्योंकि आपको मेरे चार को ही कहा है बिस्तर क्लोज करें, चलो उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गया। हम लोग आंखें थोड़ी थोड़ी खोल के देख रहे सफाई हो जाएगी फिर उठेंगे। तो ये इंटेंशनल फरमाबरदारी नहीं है कि आप चाह रहे हैं खुदाया ये वक्त गुजरी जाए, चर्च का टाइम निकल ही जाए फिर मैं घर जाऊँ, या मैं चर्च लेट पहुंचू जब सरमन शुरू होने वाला। बिलीव मी, हमारा इरादा और हमारी नीयत हमें दानिस्ता तौर पर भी खुदा की फरमाबरदारी करनी है। क्या हम हर वक्त खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा इस मामले में मुझसे क्या करवाना चाहता है? मैंने कहा ना सिर्फ हमें आगाह होकर फरमाबरदारी करनी है, ना हमें इरादतन फरमाबरदारी करनी है, बल्कि हमें फौरन बिला ताखीर फरमाबरदारी करनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो नेकी करना जानता है और नेकी नहीं करता वो क्या करता है? कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको आपकी जरूरत है? चर्च में मैं कहती हूँ आप गिरसिया का हिस्सा है, क्योंकि खुदा की फरमाबरदारी के बाद में चर्च में गिरसिया का हिस्सा होते हुए जब चर्च में किसी काम के लिए अनाउंसमेंट की जाती है और आप जानते हैं कि मुझे ये कर देना चाहिए, हम नहीं करते, तो क्या ये नाफरमानी नहीं है? क्या हम खुदा के काम के लिए बम हाथ खड़ा करते हैं? बाइबल मुकद्दस में खुदा चाहता है हम बिला ताखीर फरमाबरदारी करें। बिला ताखीर कैसे? पतरस और रसूलों को मारा पीटा गया, जेल में डाला गया, रात के टाइम फरिश्ता आता है उनको निकालता कहता है जाओ उसकी मनाती करो। पतरस ने नहीं कहा अब बड़ी जोड़ टूटे हुए हैं, मार पड़ी हुई है, हम 2 दिन बाद निकलेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। वो सुबह उठते हैं और लोगों को हैकल में मिलते हैं, तालीम देते हैं। ये है बिला ताखीर फरमाबरदारी। और वो लोग कहते हैं जाओ उनको कैद खाना सिलाओ, पता चलता है वो कैद खाना में नहीं और एक आदमी आकर बताता वो तो हैकल में खड़े तालीम दे रहे। ये है बिला ताखीर फरमाबरदारी। और खुदा पतरस से और रसूलों से नहीं, आज मुझसे और आपसे भी बिला ताखीर फरमाबरदारी चाहता है। हमें एक्सक्यूज नहीं देना, हमें बहाने नहीं बनाने। पतरस रसूल और बाकी सब जानते थे कि जब खुदा ने हमें मनाती के लिए हुक्म दिया है तो हमें हर हाल में वो मनाती करनी है। तो जब खुदा आपको कुछ करने को कहता है तो आप हालात को नहीं देखें, इधर उधर नहीं देखें, आप सोचे नहीं। जब आपको लगता है कि ये खुदा ने मुझसे कलाम किया है तो आप उस चीज को अपने अमल में लेकर आना जरूरी है। जब उसे अमल में ले आते हैं तो ये फरमाबरदारी कहलाती है। जब हमने देखा कि खुदा हमसे, उसने हमें आगाह किया, फिर हमारा इरादा भी है और हमें ये पता चल गया कि खुदा हमसे कहता है, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमें बिला ताखीर उसकी फरमाबरदारी करनी है। और खुदा की फरमाबरदारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जब आपको पता चल जाए आप उसकी फरमाबरदारी करें। जब आपको पता चल जाए खुदा मुझसे ये चाहता है, जब आपको पता चल जाए खुदा मुझे ये कह रहा है कि करो,
तो आपको फरमाबरदारी कर देनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है फरमाबरदारी का। मैं आपको एक चीज बता दूं, खुदा हमें कभी भी वो काम करने को नहीं कहता जो हम नहीं कर सकते। खुदा ने नूह से कहा कश्ती बनाओ, हो सकता है नूह कहता कश्ती बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इतनी ज्यादा लकड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां, इतनी बड़ी कश्ती मैं कैसे बनाऊंगा। क्या उसने एक्सक्यूज दिया? क्या उसने कहा खुदा मैं अगले साल से कश्ती बनाना शुरू करूंगा? नहीं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा ने उसको हदायत दी और उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी। खुदा ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम अपना सारा घर बार छोड़ और वहां चल, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम ने कहा नहीं खुदा, ये तो बड़ी डेवलप्ड सोसाइटी है, यहाँ पे बड़ी सहूलियत है, ये बड़ा पढ़ा लिखा माशरा है, मैं इस माशरे को छोड़कर नहीं जा सकता। क्या इब्राहिम ने ऐसा कहा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्राहिम ने खुदा की आवाज सुनी और वो चल पड़ा। ये है फरमाबरदारी। एलिय्याह नबी उस बेवा के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे रोटी दो। कहती है हमारे पास मुट्ठी भर आटा है, हम ये खाएंगे और मर जाएंगे, हम ये खाएंगे और मर जाएंगे। खुदा ने एलिय्याह से कहा तेरे लिए वहां पे एक औरत तैयार है जो तुझे खाना खिलाएगी। औरत को पता ही नहीं कि खुदा ने मुझे चुना हुआ है, लेकिन ये औरत की फरमाबरदारी है। वो जाती है, वो एक मुट्ठी आटा लेती है, एलिय्याह के लिए रोटी बनाकर लाती है और पूरे कहर के अरसा तक वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए खुराक को हासिल कर देती है। ये है फरमाबरदारी। खुदा की फरमाबरदारी में हमारी बेहतरी छुपी होती है, हमारे लिए बेहतरी होती है। अगर वो एक मुट्ठी आटे पर गुरूर करती है और सोचती कि नहीं ये मेरे बेटे के लिए है, तो वो कहर के लिए जितना अरसा तक कहर था उसके लिए खाना ना रिसीव करती। सो हमारे हम सोचते हैं हमारे पास मसाइल नहीं, हमारे पास हालात नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम चर्च के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने हालात बड़े बुरे हैं। मैं आपको बता दूं आज आप अपने बुरे हालात में से खुदा को देना शुरू करें, खुदा आपको बुरे हालातों में भी ऐसी बरकत देगा कि लोग आपको देखेंगे ये कहां से बरकत है। उस पर भरोसा करना और उसकी फरमाबरदारी करना। खुदा हम कलाम होता है, कलाम के वसीला से, हालात के वसीला से हमारे इरादे दिलों में दानिस्ता तौर पर बताता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। सो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि खुदा मुझे ये खिदमत दे रहा है, मुझे करनी भी है या नहीं। अगर आप जानते हैं, आप समझिए, आपको समझ देंगे। अगर आपको किसी हुक्म की समझ नहीं आ रही तो खुदा उस पर वेट कर सकता है, खुदा वेट करेगा कि इसको समझ आ जाए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई और आप फिर भी जैसे पंजाबी में कहते हैं मीसने और कुन्ने हो जाना, तो खुदा उस पर इंतजार नहीं करेगा, खुदा आपकी लिस्ट में वो नाफरमानी लिख देगा। सो आपको जब चीज समझ आ गई है, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है बहुत से लोग अपनी सैलरी में से कुछ पैसे देकर हमें कहते हैं ये जाए। और मेरे ख्याल में इस चर्च को बने हुए 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में कोई साल में 1-2 दफा लाजमी हम टाइट पे सरमन देते हैं और अभी तक अगर किसी को दायगी का मतलब नहीं पता चला या वो जानते हुए नहीं देते तो क्या ये नाफरमानी नहीं? ये नाफरमानी। हमने खुदा को इजी और लाइट लिया हुआ है और मैंने कहा जब हमें पता चल जाए तो हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है। इसलिए ज़बूर कहता है मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगा। हमें समझौता के बगैर फरमाबरदारी करनी है। हमें इंतखाब नहीं करना कि हमें ये हुक्म इजी हैं, ये वाले हम मान लेते हैं, ये वाले हुक्म बड़े मुश्किल हैं, ये हम नहीं मान सकते। नो, हमारे पास चॉइस नहीं है। वो हमारा खुदा है, हमारा खालिक है, वो हमारी बेहतरी के लिए हमें हुक्म देता है, हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है। हमें हर हाल में हर तरीके से उसकी फरमाबरदारी करनी है। हम जब खुदा के हजूर रहते हैं, खुदा की फरमाबरदारी में रहते हैं, हमारी जिंदगियों में खुदा की कुदरत काम करती है। हमने देखा कि पतरस और रसूलों पर बड़े बुरे हालात हैं, उनको मारपीट की जा रही है, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी फरमाबरदार है। वो समझौता नहीं कर रहे, वो ताकीद नहीं कर रहे, वो किसी किस्म की इग्नोरेंस नहीं कर रहे। हालेलुया। वो किसी किस्म की ताकीद नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? फरमाबरदारी कर रहे हैं। वो हर लिहाज से खुदा की फरमाबरदारी करने के लिए तैयार है। हम किस किस्म की फरमाबरदारी अपनी जिंदगी में रखते हैं? और मैंने कहा कि हमारी जिंदगी में बरकत, फरमानी, खुशहाली तभी आती है जब हम उसके फरमाबरदार होते हैं। यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। मैं इसी से जाने जाओगे कि मेरे शागिर्द हो अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो। अगर हमारे अंदर खुदा की फरमाबरदारी होगी तो खुदा जानेगा कि हम उसके शागिर्द हैं, यीशु जानेगा कि हम उसके फॉलोअर्स हैं, हम उसके पैरोकार हैं। और अगर हमें उसकी
की बादशाही में जाना है, उसके साथ रहना है, अपनी जिंदगी के वारिस बनना है, तो हमारे अंदर उसके कलाम की फरमाबरदारी होना जरूरी है। एक दफा का जिक्र है, लंदन में बड़ी सर्दी का माहौल होता है और आपने देखा होगा कि उनके कमरों में अंगीठियां बनी होती हैं जिनका ऊपर को धुआं जाता है, और एक बाप बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा होता है और अपने बेटे से कहता है कि वहां से एक लकड़ी उठाओ और उस आग के ऊपर रखो। तो उसका बेटा कहता है डैडी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं रख सकता। तो उसने कहा कि ये हमारे आज डीजे ऑपरेटर बैठे हैं यहाँ, थोड़ा सा पीछे होके बैठ। उसने कहा कि सॉरी डैडी मैं ये नहीं रख सकता, मैं मसरूफ हूँ। उसके पापा ने कहा सख्ती से कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ये लकड़ी उठाओ और उस आग के ऊपर रख के आओ। उसने कहा पापा मैं नहीं रखूंगा। उसने कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ ये लकड़ी उठाओ और आग के ऊपर रखो। तो उसने कहा, उस लड़के ने आगे से गुस्से से कहा कि नहीं रखूंगा। उसने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, अगर तुम्हें मेरी फरमाबरदारी नहीं करनी तो मेरे घर से निकल जाओ। उस लड़के ने कहा मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं इस घर में ना रहूं जहाँ पर मेरे साथ ये सलूक किया जाता। वो लड़का गुस्से से घर से बाहर चला गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, कहीं रहने का नहीं था। तो 5-6 दिन बेचारे ने गुजारा किया किसी दोस्त के घर, कभी किसी दोस्त के घर। आखिर तो उसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की। वो घर आया, दरवाजा नॉक किया, उसके बाप ने दरवाजा खोला। उसके बाप की आंखों में आंसू थे, उसने उसको गले लगाया। उसने कहा पापा आई एम सॉरी। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं पर रहना है। वो चलते चलते सीलिंग में आए, उसका बाप सोफे पर बैठ गया और जब वो लड़का बैठने लगा तो उसके बाप ने कहा ये पहले लकड़ी उठाओ और आग के ऊपर रखो। हालेलुया। जब आपको अपने बाप के घर रहना है तो उसकी फरमाबरदारी उसके बाप ने उसे एहसास दिलाया कि अगर इधर रहना है तो फिर लकड़ी उठा के आग पर रखना जरूरी है। सो उसके हुक्म सब नहीं है, हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है। अगर हमें उस बाप के घर में रहना है, अगर हमें उस बाप के साथ रहना है तो हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है, क्योंकि उसकी फरमाबरदारी में ही हमारी फरवानी है, उसकी फरमाबरदारी में ही हमारे लिए बरकत है। देखें पतरस और बाकी रसूलों के ऊपर कितनी मुसीबतें हैं, उसके बावजूद वो सुपरनैचुरल तजर्बा रखते हैं। ये छोटी बात है, आप कैद में और फरिश्ता आकर आपके लिए दरवाजा खोल रहा है और आपको कहता है आइए बाहर और जाकर यीशु की तालीम कीजिए। आपको लगता है ये छोटी बात है? जब आप उसकी फरमाबरदार होंगे तो आप माफूकल फितरत तजर्बों के मालिक होंगे। आपके पास तजर्बा होगा फरिश्तों का, पाक रूह का और उन तमाम रूहानी नेमतों का और नेमतों के साथ साथ उन रूहानी बरकत का जो किसी और के पास नहीं है। अगर आप खुदा की बरकत का तजर्बा करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में उसकी फरमाबरदारी करें, ताकि आप उसकी बरकत को, उन माफूकल फितरत कुदरत को अपनी जिंदगी में तजर्बा कर सकें। खुदा आज के पाकलाम के सिरा से सबको हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। एक मौका अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इसलिए भाई से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़हब पर आएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस सुंदर कलाम के लिए खुदावंद जो ने हमारी जिंदगियों के लिए बख्शा खुदावंद तो हमें इतनी हिम्मत व ताकत देना खुदावंद कि हम तेरा कलाम सुनकर तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में बिठा सके, तेरे कलाम को अपनी दिलों में जगह दे सके खुदावंद, और अपने आप को तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बने खुदावंद, और आप बाकी जिंदगी हम खुदावंद पर माबरदार होते हुए तेरे साथ चलने वाले बने खुदावंद। ऐसा ना हो गया खुदावंद हम नाफरमानी करते हो गुनाह की तरफ चले, बल्कि खुदावंद पूरी फरमाबरदारी के साथ तेरी राह पर चलते हुए तेरी तरफ आने वाले बने खुदावंद। खुदावंद दुआ करता हूँ जितनी जानों ने ये कलाम सुना खुदावंद उनको तो अपनी तमाम तरह की बरकत से नवाजना है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि ये वही कलाम है जो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और आज वही कलाम हमारे साथ है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हम तेरे कलाम सुनते हुए अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं खुदावंद। खुदावंद दुआ करता हूँ अपनी बंदी को और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना और अपने जोर से नवाजना खुदावंद, ताकि इसी पूरी ईमानदारी से तेरे कलाम को हम तक पहुँचाते
बढ़ाते रहें और खुदावन इनके कलाम के वसीला से देरों जिंदगियां बरकत पाते रहें खुदावन। मीटिंग के बाकी भी सब तुम्हारे साथ होना, हमारी बड़ी हिफाजत और निगरानी करना बाप। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, क्योंकि ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के सेवा से मांगता हूँ, आमीन। अपने स्वरों को उठाते हुए खुदाम के जलाल में आगे बढ़ेंगे, भाई जलाल की रहनुमाई में गीत गाएंगे और इसी तरह हम अपने हर ये नज़ारे भी खुदाम की हुज़ूरी में पेश करेंगे। Hallelujah.
रिक्वायर करता है, जब खुदा हमसे कुछ रिक्वायर करता है या चाहता है कि हम करें, तो हमें उससे शर्माना या घबराना नहीं चाहिए। जब खुदा हमसे चाहता है कि हम गवाही दें तो हमें शेयर करनी चाहिए। सिस्टर फौजिया खड़े होंगे, मे भी वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट खुद नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि फ्राइडे की शाम को उनके दोनों बच्चों को बहुत बुखार था, वो बीमार थे, लेकिन जब दुआ हुई तो खुदा ने उनके बच्चों को उसी वक्त शिफा दी। थैंक यू सिस्टर बैठी, अभी उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन हमारी जिंदगियों में मौजूद करता है और हम उसकी इस कुदरत के लिए, इसके जलाल के लिए हर वक्त शुक्रगुजार है। गुड लाइफ चर्च हमेशा खुदा में ग्रो करेगा। आमीन। अभी वक्त है कि खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर लियाकत सदर के पास से कि खुदा के बातों पर आएंगे और आज की सारी इबादत की शुक्रगुजारी और बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा जो आसमान पर तख्त है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ बढ़ाता हूं। देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती है, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहें जब तक तू हम पर रहम न कर। रहम कर, हम पर रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत थक गए असूदा हलों के तमस्कर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान से हो गई। खुदाम तू जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है, जमीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल अल्फाज तेरा शुक्र हो तेरे खुदाम खुदा, तेरे आज के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदाम मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे लोगों के लिए जितनी जाने तेरे आगे सर नको है, एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल मांगता हूँ। खुदाम तो अपने लोगों को संभाल, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। देख खुदाम जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में सौ बनाओ हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श। आमीन। खुदाम की सफाई की दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत रूह जमीन पर तमाम मुकद्दसीन के साथ, हाज़िर जमायत के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती है। इबादत का वक्त खत्म होता है, एक दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत हो। थैंक यू।